हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिंक के बारे में, और लिंक के बारे में हम लोग का पुलिंग का पूरा ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग को शुरू करना है स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे उसका पहचान करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हम लोग का टॉपिक है लिंग। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, पुल्लिंग ख़त्म हो गया था और हम लोग को आज पढ़ना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्त्रीलिंग का पहचान पढ़ते हैं। तो स्त्रीलिंग को हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे। तो जो जितने झीलों के नाम होते हैं, झीलों के नाम, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका नैनी हो गया, डल हो गया, मानसरोवर हो गया, मानसरोवर और ईटीसी, जितने भी झील हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिपियों के नाम। लिपियों के नाम, तो लिपियों के नाम जितने भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देवनागरी, आपका रोमन हो गया, ये सब लिपि हैं। गुरुमुख हो गया, गुरुमुखी, ये सब जितने लिपियों के नाम होते हैं ये सब भी किस में आते हैं, ये सब आपका आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। अब नेक्स्ट है ईकारांत शब्द। ईकारांत शब्द, जितने भी ई से शुरू, लास्ट में जितने भी शब्दों के अंत में ई आता है वो सब भी क्या हो जाता है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बेटी हो गया, बेटी हो गया आपका, रोटी हो गया, मकड़ी हो गया, ककड़ी हो गया। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे और लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जैसे लौकी हो गया, लास्ट में इनमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, आपका स्त्रीलिंग में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है आपका तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी जितने होते हैं ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, और आपका चौथ हो गया, एकादशी हो गया। ये सब क्या है, तिथियों के नाम है।
एकादशी, ठीक, ETC, ठीक है। और जितने भी तिथियों के नाम होते हैं वो भी आपका किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम, देखिए जितने भी आपके भाषा होते हैं, जैसे कोई भी आपका भाषा, जैसे आपका मराठी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब जितने भी भाषा होते हैं आपके किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो चलिए लिखते हैं। और दोस्तों जितने लोग नए चैनल पे है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है और पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाषा में हम लोग पढ़े थे पंजाबी, मराठी हो गया आपका, और आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब क्या है, हिंदी, अंग्रेजी और ETC कर लेंगे, ठीक। तो जितने भी आपके भाषा होते हैं आपका किस में आ जाता है, आपका जितने भी भाषा होते हैं ये भी आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोलियों के नाम। बोलियों के नाम, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बोलियों के नाम। बोलियों के नाम, तो जितने भी बोली हैं, जैसे बोले जाने वाली जितनी भी बोली है, जैसे आपका नेपाली हो गया, पहाड़ी हो गया, कौरवी हो गया, ये सब बोली हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं, अलग अलग राज्यों में बोले जाते हैं, ठीक है। तो बोलियों के नाम जितने भी हैं ये भी आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया मगही, हो गया मगही, ये एग्ज़ाम में आपका पूछा था मगही। और आपका मैथिली हो गया, पहाड़ी हो गया, और क्या है आपका, पहाड़ी के बाद नेपाली हो जाएगा, नेपाली, ठीक है, नेपाली हो गया, और कौरवी, कौरवी, ETC, ठीक है। तो ये जितने शब्द भी हैं क्या हैं, कौरवी, मगही, मैथिली, पहाड़ी, नेपाली और कौरवी, ETC, ये सब जितने भी बोली हैं आपके क्या स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से पूरा का पूरा कल हम लोग दोस्तों पूरा पुलिंग का ख़त्म कर लिए थे। जितने लोग चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपका आपको खुल जाएगा। तो वहाँ से पूरी की पूरी क्लास आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पुलिंग के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन कर दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना था स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक। तो ये हम लोग का देखिए, तो स्त्रीलिंग में हम लोग पढ़े झीलों के जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपका झीलों के जितने नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आता है, जैसे नैनी हो गया, डल हो गया, मानसरोवर हो गया, ETC। लिपियों के जितने नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपका स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम में जैसे रोमन हो गया, गुरुमुख हो गया और देवनागरी हो गया, ठीक। आपका इकारांत शब्द जिसके लास्ट में ई आए, वो जितने भी शब्द होते हैं आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है। जैसे आपका बेटी हो गया, रोटी हो गया, लौकी हो गया, उसके बाद मकड़ी हो गया, ककड़ी हो गया, ETC, ठीक है। अब देखिए तिथियों के नाम, तिथियों के नाम जितने भी हैं, तिथियों के नाम जितने भी हैं ये भी क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है। जैसे आपका पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, चौथ हो गया, एकादश हो गया, ठीक है। तो ये सब भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आपका हो गया भाषाओं के नाम, तो जितने भी भाषा होते हैं आपका क्या होता है, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सब जितने भी भाषा हैं आपका क्या होते हैं,
स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए बोलियों के नाम, तो जो बोली के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ध्यान दीजिए बोलियों के नाम, तो बोलियों के नाम में जैसे मगही हो गया, मैथिली हो गया, पहाड़ी हो गया, नेपाली हो गया और कौरवी हो गया। जितने भी बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, बोलियों जितने भी बोली जाने वाली हैं वो सब भी क्या है आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसी के आगे जस्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।